बोरुटो उसके यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया है एंड नारुतो फ्रेंचाइज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी जैसे मादारा, हशिरामा एंड इवन नारुतो और सास्के भी उसे नहीं हरा सकते। चाहे ये सब उसके फुल पोटेंशियल में मिलकर उसे हरा सकते हैं, लेकिन अकेले 1v1 में उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मानो या ना मानो, हम सब ये जानते हैं कि चाहे इन सब के बीच फाइट कितनी भी टफ क्यों ना हो, लेकिन अंजाम रासेंगन उजुहिको के साथ ही होने वाला है। क्योंकि रासेंगन उजुहिको कितना ज्यादा पावरफुल है वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस रासेंगन उजुहिको ही बोरुटो को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनाती। चलिए बाकी की चीजों की तरफ नजर डालते हैं। तो आज का इस वीडियो यही टॉपिक पे होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो पहले बात करते हैं बोरुटो की टाइम स्किप के पहले के बारे में। टाइम स्किप के पहले की अगर हम बात करें तब बोरुटो के पास कुछ भी नहीं था। कवाकी ने भी उसका सब कुछ छीन लिया था। तब बोरुटो बिल्कुल ही ज्यादा अकेला पड़ गया था, बस उसके साथ मोमोशिकी था। एंड बात करें उसके पावर की तो बोरुटो के पास ज्यादा कोई पावर नहीं थी, बस उसका कारमा ही उसे पावरफुल बनाता था। एंड उसका जो डोजुत्सु है, जो उसका उस पर भी कंट्रोल नहीं था, और तब उसे नो लिमिटर्स कोड और कवाकी बहुत ही ज्यादा इजीली भी हरा सकते थे। लेकिन टाइम स्किप के बाद हमने कुछ अलग ही देखा, जो देखकर पूरे जो बोरुटो के हेटर्स थे वो चुप हो गए। क्योंकि जो बोरुटो है जिसने सास्के और काशिन कोजी के साथ ट्रेनिंग की, वो बहुत ही तगड़ा हो चुका था। अपने बेस फॉर्म में ही बोरुटो ने नो लिमिटर्स कोड को हरा दिया था। अगर तुम्हें उससे बोरुटो की पावर का अंदाजा नहीं आया तो अगर मैं तुम्हें बता दूं कि नो लिमिटर कोड जिगेन से भी ज्यादा पावरफुल है, और अगर जिगेन की पावर तो तुम जानते ही हो कि उसने कैसे नारुतो और सास्के को हराया था। नारुतो के पास सब कुरामा था और सास्के के पास भी रिनेगान, लेकिन फिर भी वो जिगेन को नहीं हरा पाए थे। और ये कोड तो जिगेन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल था, और इसको बोरुटो ने बिना किसी दिक्कत के बड़ी आसानी के साथ हरा दिया था। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स में अभी तक बोरुटो के कारमा सील की बात भी नहीं की, क्योंकि अगर हमने उसको इंक्लूड कर लिया तो बोरुटो को हराना लगभग इम्पॉसिबल ही बन जाता है। एंड तब उसे कोई भी माइका लाल नहीं हरा पाएगा। सीरीज की शुरुआत से ही हम जानते थे कि बोरुटो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारे काकाशी सेंसे ने भी ये कहा है कि हर आने वाली जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन को सरपास करती है। अगर हम बात करें बोरुटो के प्रोलॉग सीन के बारे में, जिसमें बोरुटो एक रैंडम बंदे के साथ खड़ा था जो कि कवाकी था, उसमें बोरुटो ने एक अननोन डोजुत्सु को अवेकन किया था। एंड तब उसके बाद सास्के की स्वॉर्ड भी थी, जिसे देखकर हमने ये अनुमान भी लगाया था कि शायद बोरुटो इसको मास्टर कर ले। एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगर बोरुटो की हम टाइजुत्सु के बारे में बात कर ले तो बोरुटो ने एक ही पंच में बेस कवाकी के 12 बजा दिए थे। टोनेरी ओत्सुत्सुकी भी जब बोरुटो के ड्रीम में आया था तब उसने उससे कहा था कि तुम्हारे पास ये गॉड की आय है, एंड उसने ये भी कहा था कि तुम ही हो जो इस दुनिया को बचाएगा। अभी तक हमने बोरुटो की स्वॉर्ड चलाने की बात तो ही नहीं, क्योंकि स्वॉर्ड चलाने में बोरुटो का कोई भी मैच नहीं है, क्योंकि उसे सिखाया जो अपने सास्के सेंसे ने है। क्योंकि सास्के ने भी ये एडमिट किया था कि जो उसने उससे सिखाया है, अगर बोरुटो ने वो मास्टर कर लिया तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। बोरुटो ने दूसरे या तीसरे ही चैप्टर में क्लॉक राइम्स को बड़े आसानी से काट दिया था। एंड अपने बोरुटो भैया ने भी मुसाहरादा और सुमिदे के सामने फ्लेक्स मारने के लिए मिस्की के सांपों को जो काटा था वो तुम कैसे भूल सकते हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एंड बोरुटो ने पर्पल लाइटनिंग भी सीख ली, एंड उसके साथ ही अपने ग्रैंडफादर मिनाटो का फ्लाइंग राइजिन जुत्सु भी। जानता हूँ ये जुत्सु तो भी रामा ने बनाया था, लेकिन इसे मास्टर किया था मिनाटो ने, एंड इसे उसके बाद मास्टर किया है डायरेक्ट अपने बोरुटो ने। अब ये तो हो गई बोरुटो की शोन पावर, जो कि अब तक बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स में हमें दिखाया गया है। लेकिन मैं अब बात करने वाला हूँ उन पावर्स की जो कि बोरुटो को आगे जाकर मिलने वाली है, एंड बोरुटो उन पर कंट्रोल पाने वाला है। अभी तक मैंने कारमा की इतनी बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं बात करूंगा कारमा सील की। अभी बोरुटो चैप्टर 9 में हमने देखा कि जब बोरुटो का कर्मा एक्टिवेट हुआ था कवाकी की वजह से, तब वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था। कर्मा के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जिस भी ओत्सुत्सुकी ने हमें कर्मा दिया है, उसका नॉलेज, मेमोरीज और उसका एक्सपीरियंस हमें भी आ जाएगा, और जो जुत्सु और एबिलिटीज उस ओत्सुत्सुकी के पास थी वो तुम भी यूज कर सकते हो। एंड ऐसे ही अपने बोरुटो को भी कर्मा के साथ बहुत सारा विरासत में मिला है। बोरुटो अब एक 100% ओत्सुत्सुकी बन गया है, एंड उसके अंदर मोमोशिकी की कुछ एबिलिटीज भी आई है। नॉर्मल अगर ओत्सुत्सुकी की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो वो होती है उड़ना, और बोरुटो और कवाकी तो उड़ ही सकते हैं। मोमोशिकी की और एक एबिलिटी थी टाइम के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब टाइम को वो कंट्रोल कर सकता था। कभी वो टाइम को स्टॉप करता तो कभी वो फ्यूचर भी देख सकता था। टाइम को स्टॉप करने का तो कुछ पता नहीं, लेकिन बोरुटो फ्यूचर जरूर देख सकता है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ झलक तो। यानी ये एबिलिटी बोरुटो की पार्ट 1 में ही हमें पता चल गई थी, जब बोरुटो ने चैप्टर 78 में चैप्टर 79 के कुछ झलक देख ली थी। और बहुत सारी एबिलिटीज बोरुटो को मोमोशिकी
मोमोशिकी से मिली है, लेकिन वो हमें अभी तक दिखाई नहीं गई। अब मैं बात करने वाला हूँ बोरुतो की सबसे बड़ी पावर के बारे में। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसके डोजुत्सु के बारे में, जो कि अननोन था, लेकिन हमें उसका नाम जोगन रखा। एंड ये कहना भी बुरा नहीं होगा कि ये डोजुत्सु अभी तक के नारुतो या बोरुतो वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु है। तो गाइस, हमें जैसे पता है कि रिनेगान पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु है, एंड वो पहले बहुत सुपीरियर हुआ करता था। लेकिन अगर हम बात करें बोरुतो सीरीज में, तो यार रिनेगान की कोई इज्जत ही नहीं बची है। क्योंकि यार अगर तुम देखो तो हर तीसरे बंदे के पास रिनेगान आ जाती है बोरुतो सीरीज में। तुम इन 4 शिंजूस का ही एग्जांपल ले सकते हो जिनके पास रिनेगान है। चलो वो तो टेन टेल्स के पार्ट है, इसलिए उनके पास रिनेगान हो सकती है, लेकिन उराशिकी तो कैनन कैरेक्टर था, लेकिन उसके पास भी रिनेगान दी थी इन लोगों ने। मेरे को पता है कि तुम 2 रिनेगान के द्वारा पूरे शिनोबी वर्ड की वाट लगा सकते हो, लेकिन प्योर आई मतलब जोगान अलग ही लेवल का डोजुत्सु है, क्योंकि ये तुम्हें ऑल 3 ग्रेट डोजुत्सु की पावर यूज करने का मौका देता है। जैसे हम ब्याकुगान की तरह किसी का चाक्रा फ्लो या चाक्रा पॉइंट्स देख सकते हैं, वैसे ही जोगान से भी देख सकते हैं। जोगान से आप किसी के नेगेटिव इमोशंस को भी देख सकते हो। वैसे ये तो हो गई ब्याकुगान की बात। अब हम बात करने वाले हैं रिनेगान की पावर। तो रिनेगान की तरह ही बोरुतो कोई भी बैरियर्स या फिर पोर्टल्स जो खुलने वाले हैं या खुल गए हैं उन्हें देख सकता है। मतलब वो मादारा के लिम्बू क्लोन्स को भी आसानी से देख सकता है। और इतना ही नहीं, बोरुतो अपने जोगान के द्वारा दूसरे डायमेंशन में ही जाकर आया है। एंड बात करी शारिंगान की पावर्स जो कि जोगान यूज कर सकता है, वो है उसकी मैसिव स्पीड। जैसे शारिंगान हमें पावर देती है कि हम अपोनेंट्स की अटैक को परफेक्टली डॉज कर पाए, वैसे ही जोगान से भी तुम अपोनेंट के अटैक को एनालाइज करके उसे डॉज कर सकते हो। एंड इसका भरपूर उपयोग हमने बोरुतो के मोमोशिकी के खिलाफ फाइट में भी देखा था। और जोगान की ये सब पावर्स हमें कैनन में रिवील करी है। एंड अभी तक बहुत कुछ है जोगान के बारे में जो हमें पता नहीं है और हमें बताने वाले हैं। भाई तुम ही सोचो कि जो आंख भगवान के पास हो, अगर वो आंख तुम्हारे पास हो तो तुम क्या क्या नहीं कर सकते। एंड ये जोगान ओत्सुत्सुकी गॉड की आंख है, जिसके कारण ही बोरुतो दूसरे डोजुत्सु की पावर्स को भी यूज कर पा रहा है। अब थोड़ा रसेंगन उजुहिको पे फिर से आ जाता है। बोरुतो टाइम स्किप के पहले बस वैनिशिंग रसेंगन या फिर नॉर्मल रसेंगन को यूज कर सकता था, लेकिन टाइम स्किप के बाद एक नया मूव जिसे हम रसेंगन उजुहिको भी कहते हैं, जिसके कारण वो प्लेनेट के रोटेशन को यूज कर सकता है। एंड अगर ये मूव तुम्हें लग गया तो मतलब तुम्हारा इससे बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसका असर तब तक नहीं रुकेगा जब तक अपना प्लेनेट रोटेशन करना बंद कर देगा, जो कि कभी होने नहीं वाला है। मतलब तुम थोड़ी देर बाद मर ही जाओगे। तो चलो, ये तो था बोरुतो का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो कि उसके टाइम स्किप के बाद हुआ। एंड बोरुतो को जो नई नई पावर्स मिली जो कि वो आगे जाके कंट्रोल करने वाला है, उसके बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया। चलो, मैंने इसमें बोरुशिकी को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैंने उसको इंक्लूड कर दिया तो बोरुतो एकदम मैसिव हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई भी तब हरा नहीं पाएगा। मैं साइबॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली डायमोन की। एंड मैंने जो भी इस वीडियो में कहा है वो डायमोन के लिए एक एक्सेप्शन है, क्योंकि तुम ही सोचो यार, डायमोन पे कोई भी अटैक कर लो वो तो रिफ्लेक्ट ही होने वाला है। तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। ओमी टीवी का एपिसोड 1 अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।